क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी या गहलोत को सरकार बचाने में सफलता मिलेगी? ये सवाल तब खड़ा हो रहा है जब राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट बगावती तेवर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच इतना तनाव रातों रात तो पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये तनाव और खिंचाव काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। यही वजह है कि अशोक गहलोत की सरकार पर अब खतरा मंडरा रहा है। आइए एक बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे खींचतान के इतिहास पर नजर डालते हैं। दरअसल राजस्थान में जब अशोक गहलोत अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में उतरे तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में दे दी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट को भी यहां नाकामी हाथ लगी। यहां तक कि सचिन पायलट खुद अपनी सीट हार गए। वहीं इसके बाद भी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहे अशोक गहलोत को उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर सफलता मिली। इसके बाद गहलोत राजस्थान की राजनीति में फिर से मजबूती के साथ सक्रिय हो गए। तभी से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां आने लगीं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी गहलोत ने अपनी चतुराई दिखाई। अपने करीबियों को टिकट न मिलने पर उन्हें निर्दलीय ही चुनाव में उतार दिया। नतीजे सामने आए तो कांग्रेस सिर्फ एक सीट से बहुमत नहीं पा सकी। इसके बाद गहलोत ने अपने निर्दलीय नेताओं और अन्य पार्टियों को साथ में लाकर कांग्रेस नेतृत्व के सामने सरकार बनाने के लिए अपनी ताकत दिखाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। कहा यह भी जाता है कि राहुल गांधी अंतिम वक्त तक यही कोशिश में लगे हुए थे कि मुख्यमंत्री पायलट ही बने, लेकिन इसको लेकर सहमति नहीं बन सकी और पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार बनने के बाद भी इन दोनों नेताओं के बीच खींचतान जारी रही। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब पायलट ने कहा कि उनकी भी कुर्सी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ ही लगनी चाहिए, जिसका विरोध खुद अशोक गहलोत ने किया था। हालांकि पायलट जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। वहीं जब पहली बार सचिन पायलट राजस्थान विधानसभा पहुंचे थे, उस वक्त वे उस रास्ते से विधानसभा भवन में दाखिल हुए थे जहां से सिर्फ मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष दाखिल होते हैं। इसको लेकर भी बवाल मचा। अगली बार जब सचिन पायलट उसी रास्ते से विधानसभा में दाखिल होने लगे तो उन्हें मार्शल ने रोक दिया और उस रास्ते से जाने के लिए कहा जहां से सभी विधायक विधानसभा भवन में जाते हैं। ये मामला अशोक गहलोत तक भी पहुंचा तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जहां से सिर्फ पायलट की ही एंट्री होती थी। वहीं अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सचिन पायलट के नजदीकी नेता और विधायक गहलोत के करीबी बनते चले गए और पायलट अकेले पड़ने लगे। अब राहुल गांधी भी सचिन पायलट से दूरियां बनाने लगे थे और सचिन पायलट अब केंद्रीय आलाकमान और राज्य में हाशिए पर चले गए। वहीं प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद अशोक गहलोत की पकड़ दिल्ली में और मजबूत होती चली गई और इस प्रकार पायलट अलग थलग पड़ते चले गए। आपको बता दें कि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके टिकट का बंटवारा भी होना है, लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि उससे पहले सचिन पायलट से प्रदेश की कमान वापस ले ली जाए। इसी बात को लेकर सचिन पायलट और नाराज हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनवरी में ही अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश शुरू हो गई थी, जिसमें पायलट के साथ एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव कोई नया नहीं है। ये कई बार सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत की वजह से ही कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान अब सचिन पायलट को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा। इसी वजह से अब पायलट ने कांग्रेस से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। अब हालात ये हैं कि जो सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक दोबारा तक ले गए, अब वो ही पार्टी के हाशिए पर आ गए हैं। यहाँ कहना सटीक होगा कि सचिन पायलट के युवा सोच और जोश पर अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव भारी पड़ा है।